जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो क्लास है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होने वाली है। कितने प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे? तो 60 प्रश्न जो है आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो क्लास होगी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी। पिछले लेक्चर में हम लोग 100 प्रश्न किए थे ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देख पाए तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। उस शासक का नाम बताना है, उस वंश का नाम बताना है। तो उस वंश का जो नाम है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। गुप्त वंश के शासक ने, गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया था। ओके, ये चार वर्ण जो हैं माने जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही हो रहा है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे नंबर जो प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? कौन से काल में हुई है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। उत्तर वैदिक काल में, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, जागृत हुई है? तो वह कौन सा ऑप्शन हो रहा है? तो उत्तर वैदिक काल। जरूर आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता जो है किसको प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम वक्ता के रूप में जो है इसको प्रदान किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। चौथा जो प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिका पैमाने में विकसित हुई थी? कौन से सुल्तान के काल में जो खालिसा भूमि है वह सबसे ज्यादा मात्रा में जो है विकसित हुई थी? तो राइट आंसर की बात करें तो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी। किसके जो है काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगानी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? सल्तनत काल की बात यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है। चांदी, तांबा। सल्तनत काल के जो सिक्के होते थे, जैसे टांका कह सकते हैं, ससगानी कह सकते हैं, जित्तल कह सकते हैं, ये सारे जो धातु हैं ये चांदी और तांबा के बने होते हैं। यहाँ पे पीतल कर लीजिएगा दोस्तों, जित्तल नहीं होता है। ओके, 6 प्रश्न देखिए। 6 जो प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो है इनकी रचना की है। आप लोग जरूर याद कीजिएगा, इनकी जो एक रचना का नाम है पद्मावत। ओके, पद्मावत जो है इनकी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगले प्रश्न को देखिए। 7 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। बंदरगाहों से आमदनी। बंदरगाहों से आमदनी जो है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था थी। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए, 8 नंबर प्रश्न को। क्योंकि देखिए साथियों, जल्द से जल्द हम जो है आपको प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों को कराएंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, जिसकी वजह से जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे वह उतना ही हम लोग को लाभ मिलेगा। तो 8 प्रश्न जो कह रहे हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो बात करें तो ऑप्शन 8 का जो ऑप्शन सी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। तुलुगामा प्रथा। तुलुगामा जो प्रथा है उस समय बाबर को जीत हासिल करने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। 9 यहाँ पे प्रश्न करें कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी। ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर।
10 जो प्रश्न है कि जवाब वित्त का संबंध किससे था, जवाब वित्त का जो संबंध है वह किससे था, तो वह जो था राज्य के कानून व्यवस्था से संबंधित था। जवाब वित्त का संबंध जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। जवाब वित्त का बात किया है तो इसका जो संबंध माना जाता है वह किससे माना जाता है, तो वह राज्य के कानून व्यवस्था से माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं 11। यहाँ पे जो 11 प्रश्न करे कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, कंधार थी। सबसे जो झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो कंधार था। ओके, ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न ये सारे हैं। अगले प्रश्न को देखिए 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न करे कि 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा जो है किसने शुरू की थी। अच्छा प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा जो है किसने शुरू की थी, तो यह प्रथा जो है जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 13 जो प्रश्न है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। सरजामी प्रथा जो है किससे संबंधित थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, मराठा भू राजस्व प्रथा से जो यह है सरजामी प्रथा जो है संबंधित थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। 14 प्रश्न देखिए, 14 प्रश्न है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी भारत में 1612 में, तो वह सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन जो डी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए, प्रश्न 15 प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाथा जो है किसने स्थापित की थी। महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जाथा किसने स्थापित की थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, वासुदेव बलवंत गढ़के। वासुदेव बलवंत गढ़के, क्योंकि महाराष्ट्र में रोमासी कृषक जाथा को जो स्थापित किए थे वासुदेव बलवंत गढ़के ने किए थे। कब स्थापित किए थे दोस्तों, तो इसको स्थापित किए थे 1879 ईस्वी में। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए 16 जो प्रश्न है कि 1878 का वार्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 1878 का वार्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1878 के जो वार्निकुलर प्रेस एक्ट है उसको रद्द कर दिया गया था। अगले प्रश्न आते हैं 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार है इसको शुरू किसने किया था, तो तारकनाथ दास के द्वारा जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया गया था। ऑप्शन जो डी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्न देखिए 18 जो प्रश्न है यहाँ पे कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो कामागाटा मारू घटना। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो रहा है, कामागाटा मारू घटना जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण क्रांति था गदर क्रांति छिड़ने का। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए 19। यहाँ पे जो 19 प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक जो हैं अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे, तो 19 का जो ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो है ये होम रूल जो समर्थक थे उसने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ओके, तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। 20 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 20 यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि यूसी और एनटीयू सभा इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो वेलेंटाइन सिरोल जो होंगे इसके लेखक माने जाते हैं। इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं वेलेंटाइन सिरोल होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए 21 प्रश्न है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। अच्छा ये प्रश्न है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। औद्योगिक कर्मियों ने इस गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उसमें औद्योगिक कर्मी ने अपना हिस्सा लिया था। 22 प्रश्न यहाँ पे देखिए कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था। बहुत अच्छा ये प्रश्न है।
तो वह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद शहर में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है। 23 प्रश्न देखिए। 23 जो प्रश्न है कि अवैध के एका आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य क्या था? माफ कीजिए, अवध यहाँ पे है। अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था इसका जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो रहा है, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ये जो है अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। 24 यहाँ पे प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में। अब यहाँ पे देखना है कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कौन सा जो है? तो नाई धोबी बंद जो सामाजिक बायकाट है, इसको किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था 1919 में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 25 जो प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? अच्छा प्रश्न है ये। तो डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा INA और दिमाग INA जो है डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा जो है इसको स्थापित की गई थी। ऑप्शन जो 25 है इसका प्रश्न 25 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो रहा है। 26 प्रश्न जो है यहाँ पे कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगले प्रश्नों को देखिए। 27 प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि छोटा नागपुर के मुंडा जो है उस समय विद्रोह किया गया था। छोटा नागपुर के एक मुंडा है, मुंडा विद्रोह आप लोग जानते हैं, उस समय जो है यहाँ पे विरोध किया था। 28 प्रश्न देखिए। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? अच्छा प्रश्न है ये। तो उनसे किससे जुड़ा था? तिनकठिया व्यवस्था से जुड़ा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया व्यवस्था से जुड़ा था। जरूर आप लोग इस चीज को याद करिएगा, ओके। क्योंकि गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कहाँ पे किए थे? तो अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, ओके। और ये जो है 1917 की बात करें, 1917 में तो बिहार में जो स्थित जिला जो है चंपारण, वहाँ पे किसानों पर किए जा रहे हैं अत्याचार के खिलाफ जो है आंदोलन किए थे। कौन किए थे? तो गांधी जी ने किया था। इसलिए चंपारण सत्याग्रह जो है तिनकठिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 29 प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, ओके। अगले प्रश्न आते हैं 30 नंबर। 30 जो प्रश्न यहाँ पे है कि मुंगोर का बड हिया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। बकासत भूमि की वापसी की मांग जो है वह मुंगेर का बड हिया टाल विरोध का उद्देश्य माना जाता है। 31 प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? जो बिहार है वह पश्चिम बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, ओके। माफ कीजिए दोस्तों, बिहार बंगाल से अलग जो है पृथक हुआ था 1912 में हुआ था। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो 1912 में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ओके। 1911 में जो है दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन किया गया था, तो 1911 नहीं होगा। 32 प्रश्न है यहाँ पे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्नों को देखिए। 33 प्रश्न है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? उस कौन सा जिला है जिसको नाकाम कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। वह जिला है बिहार का गया, जहाँ पे ये जो है सफलतापूर्वक जो है अंग्रेजी हुकूमत जो है उसको नाकाम कर दिया गया था। 34 प्रश्न देखते हैं। 34 प्रश्न है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सबचूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या
कितनी है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 4.5 करोड़। कितने बच्चों की संख्या थी? बंधुआ बच्चों की संख्या तो 4.5 करोड़ थी। इसके बाद देखते हैं 35 प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वह प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 94% होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 36 प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 36 प्रश्न दोस्तों है, यहाँ पे 36 नीचे कर लेते हैं। 36 प्रश्न है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है, निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, वह जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ये जो होगा भारत के निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ओके, अगले प्रश्न पर देखते हैं। 37 प्रश्न यहाँ पे है कि शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है? तो अगर बात करें ऑप्शन, तो यहाँ पे तो पाकिस्तान से आगे निकल गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्नों पर देखते हैं। 38 प्रश्न करें कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात का जिक्र किया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। 39 प्रश्न देखिए, 39 प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है वह भारत को राज्य संघ के साथ वर्णित करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। 40 प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध तनाव पैदा होने का कारण क्या था? इसमें बताना है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ था, तनाव हो गया था दोनों देशों के बीच, तो उसका मुख्य मुद्दा क्या था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि उत्तरी कोरिया द्वारा जो अपने परमाणु ठिकाने के निरीक्षण करवाने में वह क्या किया था, साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। 41 प्रश्न को देखिए। 41 प्रश्न है कि एक सामान्य शुल्क सेल में सामान्य शुष्क सेल में, शुष्क यहाँ पे होना चाहिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघट्य होता है, तो अमोनिया क्लोराइड होता है। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 42 प्रश्न देखिए। 42 यहाँ पे प्रश्न क्या है, डायनेमो। अब यहाँ पे बताना है कि डायनेमो का क्या कार्य होता है, डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, डायनेमो कन्वर्ट करता है। 43 प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है क्यों भैया? आकाश जो है नीला प्रतीत होता है, तो अगर बात करें ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे सही हो रहा है। लघु तरंग दीर्घों की तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक जो प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से जो आकाश जो है नीला लगता है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 44 प्रश्न है कि 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है? अच्छा, ये प्रश्न है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर याद करिएगा, 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 45 प्रश्न करें कि अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या हो सकता है? तो अतिचालक का जो लक्षण हो सकता है वह होता है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। 46 प्रश्न है कि वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का क्या कारण हो सकता है? तो वह कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। वर्षा की बूंद जो है उसकी गोलाकार जो आकृति है, उसका जो सबसे मेन रीजन है वह है पृष्ठ तनाव। 47 प्रश्न कर रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं, वहां पे क्या परिवर्तन देख सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंत में जो कमरे का थोड़ा सा गर्म कर देता है, मतलब अंत में जो कमरा होता है वह थोड़ा सा क्या होता है, गर्म हो जाता है, अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो। 48 यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से रेडियम को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो रहा है। 49 प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। 50 प्रश्न है यहाँ पे देखिए। 50 प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है क्या है। तो देखिए साथियों यहाँ पे इस तरह लिखा गया है, इसको हम लिख देते हैं CaSO4 होगा, आप लोग को भी पता होगा CaSO4 और 2H हाफ H2O होता है, इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 2aSO4 2CaSO4, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, और H2O है, और यहाँ पे जो है ऑप्शन चौथा में CaSO4 और यहाँ पे हो जाएगा H2O है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, वह ऑप्शन सही होगा 2HCl4 2HTO, मतलब CaSO4 हाफ H2O होता है। ओके, अगले प्रश्न देखिए 51 जो है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। 52 प्रश्न देखिए, 52 प्रश्न है कि वायु क्या है। तो वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि हवा में सभी प्रकार की गैसें, बहुत सारी चीजें जो होती है हवा में मिली होती है, इसलिए हवा मिश्रण है। 53 प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। यहाँ पे देखना है विरंजक चूर्ण के लिए कौन असत्य है, तो ए ऑप्शन असत्य हो रहा है, क्योंकि जल में अधिक विलय होता है, लेकिन जल में अधिक विलय नहीं होता है, तो ऑप्शन जो है ये गलत हो रहा है, ए ऑप्शन। ओके, 54 प्रश्न यहाँ पे है कि पारद धातु जो है किसका मिश्रण होता है। पारद जो धातु है ये किसका मिश्रण होता है, तो ये पारद जो है एक प्रकार की मिश्र धातु होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो बात करें तो ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, 55 प्रश्न को देखते हैं। 55 प्रश्न है कि कोयला का सामान्य प्रकार क्या है। कोयला का सामान्य प्रकार का है बिटुमिनस होता है, ऑप्शन जो है यहाँ पे ए सही हो रहा है। बिटुमेनी दिया है लेकिन बिटुमिनस होता है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 56 प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है। 56 प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय स्तनी बाघ है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 57 प्रश्न है कि निःसृंस प्राणी कौन सा है। निःसृंस प्राणी कौन सा है, तो कछुआ हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ये बिल्कुल है। निःसृंस प्राणी कौन सा हो जाएगा, तो कछुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58 प्रश्न है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों ऐसा होता है। तो जल से बाहर निकालने पर मछलियां इसलिए मर जाती है क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती है, इसलिए वह क्या होती है, मर जाती है। सी विकल्प सही हो रहा है। 59 प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो वह गंध से ही पहचान जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। 60 प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे जो 60 प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं, तो अगर बात करें तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है तो 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 बार होते हैं। ओके, तो ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 60 प्रश्न ही लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आज की लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।